हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कल रात में बहुत बारिश हुई थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश हुई। कम से कम 1 घंटा जितनी तो हुई बारिश। और अभी मौसम भी ऐसा ही, अभी भी ऐसा ही एकदम ठंडा वाला और बारिश हो ऐसा ही वाला मौसम है। और दूसरा, मैं इतनी परेशान हो गई, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, इतनी सफाई रखने के बाद भी सुबह उठो ना तो 4-5 कीड़े तो दिख ही जाते हैं। बिल्कुल वो छोटे छोटे से आते हैं। वो इतने मतलब कर सफाई कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, और फिर भी पता नहीं कैसे आ रहे हैं। उनसे कैसे छुटकारा पाए समझ ही नहीं आता। यहाँ ज़मीन पर घूम रहे होते हैं, डाइनिंग टेबल पे घूम रहे होते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है फिर वो सारी चीज़ें धोनी पड़ती है। वो सब बर्तन के आसपास हो तो इतना गंदा लगता है, और ये ड्रॉर में भी घुस जाते हैं। तो बड़ी परेशानी है अभी किचन की सफाई। मतलब दिवाली पर तो कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए कि कीड़े ना निकले। जबकि मतलब ऐसा बोलते हैं सिंक से वहाँ से निकलते हैं ये छोटे वाले, लेकिन हमने तो ये जो ड्रेनेज लाइन है वही बाहर कर दी है, तो भी पता नहीं कैसे आ जाते हैं। तो बड़े इससे बहुत परेशान हूँ। सुबह उठ कर आओ ना तो 3-4 तो ऐसे ज़मीन पर फिरते हुए दिखाई दे ही जाते हैं। और इतना गंदा लगता है उनको देखकर कि पता नहीं, क्योंकि किचन में कहाँ घूम रहे हैं। अब वैसे हम लोग कोई चीज़ खुली नहीं रखते, फ्रूट्स भी हम लोग वो जो नेट वाली जाली आती है उससे ढक कर रखते हैं। लेकिन फिर भी होता है ना, किसी न किसी चीज़ पे इस तरह से घूमे तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस बार किचन की सफाई में ख़ास ध्यान रखना है कि क्या करें। और प्लीज़ आपके पास कुछ भी सजेशन हो कि किस तरह से ये किचन के वो जो छोटे से कीड़े हैं उनको हटाया जाए। मैं दिखाती आपको, लेकिन मैंने आते ही पूरा सफाई की, मतलब 5-6 जो भी दिख रहे थे उनको झाड़ू से बाहर निकाला, वरना दिखाती ऐसे वाले कीड़े हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के घर में भी इस तरह से अगर छोटे छोटे वो कीड़े आ जाते हैं और उसको कैसे आपने निकाले आए थे, तो अगर कुछ भी आपके पास एडवाइस हो या कुछ भी मुझे बता पाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसको किस तरह से कैसी सफाई रखें, क्या करें ताकि ये वाले कीड़े ना आए किचन में। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के छोटे छोटे कीड़े ना दीवार पे भी चढ़ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर भी आके परेशान करते। बहुत ज़्यादा इस बार तो परेशान हो गई मैं इन कीड़ों से। और ये जो मूंग की सब्ज़ी बनाई थी ये, और अथू को बिल्कुल नहीं पसंद है मूंग की सब्ज़ी, तो अथू के लिए बनाई ये प्याज की सब्ज़ी हरी मिर्च डाल के, बहुत अच्छी लगती है। भी प्लेटफॉर्म साफ़ करना बाकी है सारा। और ये रही मस्त हमारी बटरी छाछ, एकदम बटर वाली। इतनी ख़राब हालत हुई है मानसून में, इतने जीव जंतुओं ने परेशान किया जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं। ऊपर से ये डॉग एक स्ट्रीट डॉग जैसा सोसाइटी में चला आता है, और इतना गंदा है वो, और बिल्कुल दरवाजे के टच होकर ही बैठता है। और फिर मक्खियाँ, इतनी गंदी स्मेल, मतलब परेशान हो गई इस बार तो। मतलब ये दीवार इसी चक्कर में बन रही है, दरवाज़ा इसी चक्कर में लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं इस बार। मतलब हद ऐसे कि रोना आ जाए। इतनी सफाई कितनी करेगा घर में इंसान, को इतना काम होता है, ऊपर से ये सारे एक्स्ट्रा काम। तो सच में मतलब कल तो मुझे सिर इतना चकराने लगा कि बस। और सुबह उठी, देखिए सुबह उठते ही मतलब दरवाज़ा खोलो, आपका कितना दिमाग ख़राब हो जाता है। ये देखिए इतनी गंदे और इतनी बदबू आ रही है, मक्खियाँ, ये सब चीज़ें। एक और ये घर में घुस आया था, ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, ये कीड़ा भयंकर वाला। ये देखिए कोई सोफा के पीछे जाने ही वाला था, बहुत मुश्किल से रोक मैंने निकाला इसको बाहर। और अभी ये इस पे ओटले पे घूम रहा है, क्लियर दिख रहा है। ये देखिए इसको झाड़ू से भगा रही हूँ कि मतलब नीचे, यहाँ से नीचे गिर जाए, लेकिन शायद ये चढ़ भी नहीं पा रहा है। एक बार इस पे झाड़ू पे चढ़ जाएगा ना तो मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा। ये देखिए दीवार पे चढ़ नहीं पा रहा ये। अब यहाँ से चला जाएगा। ऊपर से बारिश भी हो रही है काफ़ी। बहुत ज़्यादा सच में इस बार तो इतनी परेशानी हो गई नहीं कि कह नहीं सकती मैं। कल रात में भी इतनी मोटी छिपकली, इतनी मोटी, और मतलब किचन में जैसे थोड़ा दरवाज़ा खोला अंदर घुस आई। और उसके बाद गैस वाली जगह पे थी, और वीडियो कहाँ से शूट कर वाले दिखा दे तो आपको भी होता कि सच में इतनी बड़ी छिपकली कैसे घुस गई होगी।
पूरी हालत ख़राब हो गई हमारी। मैं तो देखा क्या करे समझ नहीं आ रहा, सूसू करके सारे मेरे तो तवे वहाँ कॉर्नर में रहते सभी तरह के, घी तेल मसाले सब कुछ मतलब उधर। और ऊपर से मैंने बच्चों के लिए फ्राई किया था कुछ, तो ऑयल भी पड़ा था कढ़ाई में। सोचा चलो बाद में फिर उसको, और हम भगाते भगाते वो चिपकली कढ़ाई के अंदर गिर गई। और बाई गॉड हम जो फिर 1-2 घंटे तक पूरा उसको मेहनत करके निकाला। फिर सारी सफाई की पूरा उधर किचन का टाइल्स से वो सब चीज़ें, क्योंकि उसके बाद तो मुझे मतलब अभी भी ऐसे कुछ वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, उल्टी आती है सोच के भी। इतनी ख़राब हालत हुई। फिर मुश्किल से उसको बगैर सुबह उठी तो ये अंदर घुसा। सुबह कुत्ता मतलब बिल्कुल दरवाजे से टच कर बैठा था, और इतना मतलब बदबू आती इतनी कि सिर सुबह उठते ही आपका सिर चकरा जाएगा। तो इस बार तो भैया बहुत चूहों ने इतना परेशान किया। छिपकली, चूहे, कुत्ता, ऊपर से ये पता नहीं इस जीव को क्या बोलते, ये अचानक से आज आ गया घर के अंदर। मतलब सोफ़ा के पीछे जाने ही वाला, तो वो तो सडनली मेरा ध्यान गया और झट से निकाल दिया। वरना मतलब जहरी होता है ये, पहले भी किसी ने बताया कि ये जहरी होता है, चिपक भी सकता है। तो इस बार तो सच में मतलब थक गई, मतलब परेशान हो गई। मुझे तो ऐसा लगा कि यार फ्लैट में रहना अच्छा है, ये कितनी झंझट पालो। सब ऊपर जाओ तो बालकनियाँ खोलते समय ध्यान रखो कुछ घुस ना जाए। और एक वो किचन के छोटे कीड़े वो जो इतना निकल रहे, बाहर ड्रेनेज लाइन डाली है सिंक की, तब भी मतलब ये मानसून तो सच में पता नहीं, बोले मानसून में ये सब निकलते। और हम उसको कान खजूरा बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं। नीचे वाले बाथरूम में भी इतने निकले, इतने मतलब जब भी जाओ 4-5 तो मतलब आपको पानी स्प्रे करके फिर पूरा बाथरूम हर बार वाइपर से पानी निकाल के उसको क्लीन करना है। परेशान हो गई बहुत ज़्यादा इस बार, बहुत ज़्यादा। मतलब अब तो आज तो मुझे इतना गुस्सा आने लगा था ना कि यार ये रोज़ रोज़ क्या, इतनी रोज़ की रोज़ मतलब उठते ही आपको किसी न किसी का मतलब आपको पहले ये सब सफाइयाँ करनी है, इतने एक्स्ट्रा काम होते हैं। बच्चों की एग्ज़ाम चल रही होती है, ये सब चीज़ें, ये दीवार कराई तो इतना सब, उसको 4 टाइम पानी छाँटना। ये तो अच्छा है कल से बारिश आ रही है तो ये काम थोड़ा नहीं है कल से, मतलब 4 दिन छाँटना था, तो आज वैसे पूरा ही होने वाला था। वरना ये सारे काम है तो ये करो, एक्स्ट्रा काम करो, बाहर के काम करो, क्या क्या कर करके। तो रियली इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और इन सब से हालत मतलब तौबा कर ली मैंने, हाथ जोड़ लिया भाई, बहुत मुश्किल है ये। इस तरह से इतने सारे पता नहीं मेरे ही घर पे निकले कि सबको इस बार मानसून में इतनी परेशानी हुई है, या मैं ही परेशान हुई हूँ।